तुम्हें पता है तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे साथ है, पर अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। हाँ, तुमने सही सुना। तुम जो सोचते हो कि तुमने उसे सब दिया, प्यार दिया, उसकी हर मांग पूरी की, वो सब एक झूठ है। वो खुश नहीं है, और खुश न होने की वजह तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि तुम उस इंसान की भावनाओं को समझने की कोशिश तक नहीं करते जिसके साथ तुम जिंदगी बिताना चाहते हो। तुम हर दिन बहाने बनाते हो, हर दिन अपनी असलियत छुपाते हो, और अपनी खुद की अंदरूनी खाली जगह को भरने के लिए झूठी मुस्कान बनाते हो। तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे इस नकली प्यार से परेशान है। वो थक चुकी है, टूट चुकी है। वो हर रोज तुम्हारी अनदेखी की चोट महसूस करती है, जो तुमने कभी माना ही नहीं। और सबसे बुरी बात, तुम्हें खुद भी इसका एहसास नहीं है। तुम जो अंदर से खाली हो, वो खालीपन तुम्हारे रिश्ते को धीरे धीरे जहर की तरह खा रहा है, और तुम्हारी पार्टनर बस उस दर्द को सहती जा रही है, चुपके से टूटती जा रही है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि क्यों तुम्हारी पार्टनर तुमसे खुश नहीं हो पाती, और वो गहरे मनोवैज्ञानिक राज जो तुमसे छुपाए गए हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि ये बातें तुम्हारा रिश्ता बचा भी सकती हैं और खत्म भी कर सकती हैं। और हाँ, अगर तुम पहली बार चैनल पर आए हो तो ये जान लो, स्टोइक जर्नी पर हर दिन ऐसे वीडियो आते हैं जो सीधा तुम्हारी रगों में उतरते हैं। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद तुम खुद को समझने का सबसे जरूरी मौका गंवा रहे हो। अब शुरू करते हैं। तुम उसे सब देने की कोशिश करते हो, हर छोटी सी खुशी, हर बड़ा सपना, हर वो चीज जो तुम्हें लगता है कि उसे चाहिए होगी, तुम उसे देना चाहते हो। तुम्हें लगता है अगर तुम उसके लिए और अच्छा करोगे, और ज्यादा मौजूद रहोगे, और सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दोगे, तो शायद वो और खुश हो जाएगी। लेकिन पिंकू, क्या तुमने कभी उससे पूछा कि उसने आखिर मांगा क्या था? हम इंसानों की एक बड़ी गलती होती है, हम अपने प्यार का मतलब खुद ही तय कर लेते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी उसी नजरिए से उसे महसूस करे। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, तुम्हारा कर्तव्य है देना, लेकिन तुम्हारा हक नहीं है कि तुम उसके बदले कुछ पाने की उम्मीद रखो। और यही असली दुख की शुरुआत है। तुम उसे वो दे रहे थे जो उसने मांगा ही नहीं था। तुमने उसे गिफ्ट्स दी, टाइम दिया, हर उस चीज से खुद को दूर किया जो तुम्हें खुशी देती थी, ताकि उसके लिए मौजूद रह सको। तुमने खुद को बदल डाला, अपनी प्रायोरिटीज पलट दी, यहां तक कि खुद से भी दूर हो गए। लेकिन क्या कभी तुमने उसकी आंखों में देखा, क्या वो उन चीजों से खुश थी? हो सकता है वो कभी इमोशनल सेफ्टी चाहती हो, लेकिन तुमने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। वो शायद चाहती हो कि तुम उसकी बात बस शांति से सुन लो, लेकिन तुमने उसे सलाहों और हल में उलझा दिया। वो शायद चाहती थी कि तुम खुद को भी थाम कर रखो, लेकिन तुम खुद को पूरी तरह छोड़कर उसके पीछे भागते रहे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सच्चा प्रेम देने में नहीं, समझने में होता है। और तुमने शायद बहुत कुछ दिया, लेकिन समझ कभी नहीं दी। कभी कभी हम इतना दे देते हैं कि सामने वाला घुटने लगता है। हाँ, ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन सच है। तुम्हारी हर कोशिश, हर समर्पण उसकी नजरों में एक बोझ बन गया, क्योंकि वो हर दिन ये महसूस कर रही थी कि तुम अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान सब उसके नाम कर रहे हो। लेकिन वो तो बस साथी बनना चाहती थी, भगवान नहीं। उसे ऐसा नहीं चाहिए था कि कोई उसके लिए जीना छोड़ दे। उसे चाहिए था कि कोई उसके साथ जिए, बिना खुद को मारे। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तुम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना दुख पाओगे। और प्यार को भी जब हम कंट्रोल में लेने लगते हैं कि मैं इतना दे रहा हूं तो बदले में वो ऐसा क्यों नहीं कर रही, तब वो प्यार नहीं सौदा बन जाता है। तो वो क्या चाहती थी? शायद बस एक कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ यू, जो खुद से भी प्यार करता हो, जो इमोशनल बैलेंस रखता हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, जो उसे अलग होने की आजादी दे, लेकिन साथ होने की गर्मी भी। स्टोइक्स कहते हैं, तुम जिस चीज को पकड़ कर रखोगे वो फिसलती जाएगी, लेकिन जिसे आजाद छोड़ दोगे वो शायद लौट कर आए। तुमने उसे एक ड्रीम लाइफ देने की कोशिश की, लेकिन वो शायद एक सिंपल लाइफ चाहती थी, जिसमें तुम पहले खुद को समझते। क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा, मैं क्यों दे रहा हूं? क्या मैं सच में उसकी जरूरत समझ रहा हूं, या बस उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद में अधूरा हूं? क्या मैं उसे वाकई में समझता हूं? अगर इन सवालों के जवाब सिर्फ तुमसे जुड़ते हैं तो जान लो, तुम उसे नहीं, अपने दर्द को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और स्टोइसिज्म सिखाता है, दूसरे को हील करने से पहले खुद को जानो, वरना तुम्हारी हीलिंग भी किसी की बेचैनी बन सकती है। अब क्या करें? खुद से जुड़ो, वो किताबें पढ़ो, वो बातें सोचो जो तुम्हारी अंदर की आवाज लौटाएं। सुनना सीखो, अगली बार जब वो कुछ कहे सलाह मत दो, बस उसकी आवाज को महसूस करो। कम देने की कोशिश करो, ज्यादा समझने की कोशिश करो। यही स्टोइक प्रेम है। तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, तुम्हारा प्यार भी सच्चा था,
लेकिन शायद तुमने उस प्यार को उसकी जरूरत के लायक नहीं बनाया, बल्कि अपने तरीके से परोसा, और यही वजह है कि वो खुश नहीं हो पाई। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, सच्चा प्रेम कंट्रोल में नहीं समझदारी में है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तभी तुम किसी और की जरूरत को महसूस कर सकते हो। अगर ये लाइनें किसी के दिल में उतरें तो एक बार रुक कर सोचो, मैं जो दे रहा हूं क्या वो वही है जो सामने वाला पाना चाहता है, या फिर मैं वही दे रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है। कभी सोचा है कि तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे साथ होते हुए भी अंदर से क्यों उदास रहती है? क्यों उसके चेहरे की मुस्कान कहीं अधूरी सी लगती है? वो तुम्हारे साथ है फिर भी वो खुश नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है तुम खुद से खुश नहीं हो। खाली मन, खाली दिल और खाली रिश्ता। स्टोइक सोच के अनुसार अगर इंसान का मन खाली हो, अगर वह खुद से जुड़ा नहीं हो, तो वह किसी और को भी पूरा नहीं कर सकता। यह सच है कि हम जो महसूस करते हैं वह दूसरों तक पहुंचता है, चाहे वह प्यार हो चाहे उदासी। जब तुम अपने अंदर की खुशियों को तलाशने में असफल रहते हो तो वो तुम्हारी ही आत्मा की कमी को हर दिन महसूस करती है। खुद से लड़ाई और रिश्ता खराब। जब तुम खुद से खुश नहीं हो तो तुम अक्सर घुमावदार रास्ते पकड़ लेते हो, कभी चिड़चिड़ाहट, कभी गुस्सा, तो कभी अंदर की उदासी छुपाते हुए। तुम्हारा मन इतना उलझा रहता है कि तुम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते, और उस उलझन की गूंज तुम्हारे रिश्ते में फैलती है। वो सिर्फ देखती है कि जो कभी खुश रहता था अब हमेशा थका हुआ, निराश और कभी कभी दूर रहता है। स्टोइक सिखावन, खुद को समझो तभी दूसरों को समझोगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि खुश रहने का आधार है खुद को समझना और खुद के साथ शांति बनाना। जब तक तुम अपने अंदर के भावों को समझोगे नहीं, तुम्हारा मन नहीं शांति पाएगा, और जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे साथ सच में खुश हो पाएगी। स्टोइक्स कहते हैं, जैसे जल से जल की धारा बनती है, वैसे ही तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से बहकर दूसरों तक पहुंचती है। अगर जल साफ है तो धारा भी साफ होती है। अगर मन साफ है तो रिश्ता भी मजबूत होता है। खुश होने के लिए खुद को अपनाओ। खुश रहना किसी और के इशारों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, अपने दोषों और कमजोरियों को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम्हारा दिल खुलता है, और जब तुम्हारा दिल खुलता है तो वह सच्चा प्यार सामने वाले के लिए बहता है। खालीपन का बोझ और रिश्ता टूटना। जब तुम खुद खाली हो तो तुम कभी भी पूरी तरह से उस प्यार को दे नहीं पाते जो पार्टनर को चाहिए। उस खालीपन की वजह से तुम अक्सर नकारात्मक हो जाते हो, जो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर कर देता है। तुम्हारी पार्टनर हर दिन उस खालीपन को महसूस करती है और उसका मन भी धीरे धीरे उदास होता जाता है। अब क्या करें? खुद को समय दो, अपने अंदर झांकने का साहस रखो, अपनी भावनाओं को समझो, अपनी कमजोरियों को स्वीकारो। स्टोइक ध्यान और चिंतन से अपने मन को स्थिर करो। अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार बनो, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। अंत में याद रखो, तुम्हारी खुशी तुम ही बना सकते हो। तुम जब खुद खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारा प्यार भी अधूरा रहेगा, और वही अधूरापन तुम्हारी पार्टनर को सबसे ज्यादा महसूस होता है। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद को समझो, और फिर देखो कि तुम्हारा रिश्ता कैसे खिल उठता है। अगर तुम्हें ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करना मत भूलो। ऐसे ही सच और समझ से भरी बातें पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये सच कैसा लगा, या तुम्हारे रिश्ते में क्या महसूस होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वे भी समझ सकें कि खुश रहना सिर्फ बाहर की चीज नहीं, अंदर से जुड़ने का नाम है। याद रखना, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अपने रिश्ते में असली खुशी चाहता है। तो इसे पूरा देखो, समझो और अपने रिश्ते को बचाओ।